पहले केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जातीय जनगणना को आने वाले जनगणना में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीपीए ने फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का हमेशा विरोध किया है। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. जातिगत जनगणना एक ऐसा फैसला है जो सीधे सीधे पब्लिक से जुड़ा है, हर एक शख्स से जुड़ा है। ऐसे में एनडीटीवी ने आप तक पहुंचने का फैसला किया है। हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता की इस राय को लगातार दिखाएंगे। दोनों प्रदेशों के अलग अलग शहरों, कस्बों और गांवों तक हम लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जुड़कर आप भी अपनी राय रखें। तो एक एक करके अपडेट सामने आ रहे हैं। जातिगत जनगणना पर बेमेतरा के लोगों ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि अब पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होंगे। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ यहाँ के लोग हैं जो इस जातिगत जनगणना को लेकर हम इस विषय से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई साहब से, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा चंद्रशेखर सिंह राजपूत। राजपूत जी, जातिगत जनगणना की बात मोदी जी ने कही, क्या बोलते, क्या होगा इससे? जातिगत जनगणना से हमारा टोटल हम हिंदू भाई कितना है इनका हमको पता लग जाएगा। और जो अभी पाकिस्तान युद्ध के लिए जो बार बार ललकार रहे ना, तो भारत युद्ध के लिए एनी टाइम हम लोग तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। जातिगत जनगणना में एक एक चीजों का फायदा, राज्य शासन क्या योजनाएं लाती, क्या सब चीजों का फायदा होगा, लगता है आपको? बिल्कुल फायदा होगा और इससे धर्मांतरण जो है वो भी उसमें रोक लगेगा, इसलिए जातिगत जनगणना जायज है। मोदी सरकार के इस निर्णय को कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल सही है, जो मोदी कर रहे हैं वो देश हित में सब अच्छा काम हो रहा है। और जो जाति जनगणना है ये तो वास्तवन में अच्छा है, जिससे सब जातियों का सब इसमें पूरा कितना जनसंख्या सब हो जाएगा। क्या क्या चीजें इसमें आनी चाहिए, क्या लगता है आपको राजनीतिक दृष्टि से, और क्या देखते हैं कैसे जातिगत जनगणना कितना जरूरी था? बिल्कुल बहुत जरूरी है, खासकर पलायन के लिए, बाहर से जो लोग आते हैं घुसपैठ बनकर, उनके लिए खासकर बहुत जरूरी है पलायन कर जी। और अगर हम चाहे कुछ चाह रहे, मुकेश भाई भी हमारे साथ है, क्या क्या लगता है फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? फायदा मिलेगा। चलिए, ये थे बेमेतरा के लोगों के बात कि जातिगत जनगणना से आने वाले समय में राजनीतिक, सामाजिक और अन्य फायदे होंगे। हालांकि इसको लेकर कई बार वाद विवाद की स्थिति पर, लेकिन इस बार केंद्र सरकार का एक अच्छा निर्णय, बेमेतरा के लोगों का कहना है कि इसे जरूर फायदा होगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले पर भोपाल के लोगों ने एनडीटीवी पर खुलकर अपनी राय रखी। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने भोपाल के लोगों से बात की है, आपको सुनाते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब जाति जनगणना कराई जाएगी। इसको लेकर भोपाल के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, यही समझने की हम कोशिश करेंगे। और तमाम जो भोपाल के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं। सर, केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है, आप इस फैसले को किस नज़रिए से देखते हैं, कितना बदलाव आ सकता है इससे? देखिए, अगर जहाँ तक जातिगत जनगणना का सवाल है, तो अगर जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके उत्थान के लिए की जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि इससे समाज का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से समाज में, खास तौर से हिंदू समाज को कई फिरकों में बांटा जा रहा है, ये एक गलत मैसेज जाएगा। मेरा मानना है केंद्र सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया है। वो इसके तहत जो वंचित वर्ग हैं उनके हित के लिए काम करेगी, मेरा ऐसा मानना है। राजनीतिक नज़रिए से अगर हम बात करें तो जातीय आधार पर राजनीति बहुत लंबे समय से देखी जा रही, कुछ प्रदेशों में भी ये बहुत अच्छे से देखी जाती है। आप इस सरकार के इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से कैसे देखेंगे? देखिए, कर्नाटक में भी जनगणना कराई थी इन्होंने, बिहार में भी कराई थी। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या कांग्रेस के सहयोगी राज्य हैं उसमें जनगणना 2 बार हो चुकी है, तो क्यों नहीं उसको डिक्लेयर करते हैं?
भाई अगर समाज का उत्थान करना होता तो वो उसको डिक्लेयर करते और उस हिसाब से समाज को उसकी हिस्सेदारी देते। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन केंद्र सरकार अगर करवा रही है तो बहुत सोच समझ के करवा रही है, उससे कई जातियों का उत्थान होगा, ये तय बात है। कई जातियों के उत्थान की बात सरकार कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, होगा लाभ, उत्थान होगा? मेरा ये मानना है कि जातिगत जनगणना का जैसा आप बता रहे हैं कि निर्णय हुआ है, तो इसमें एक पक्ष आर्थिक आधार रखना चाहिए। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण की बात कर रहे हैं? आर्थिक रूप, हाँ, ये जातिगत जनगणना आप जो कर रहे हैं तो उसमें आर्थिक पक्ष का भी ध्यान रखना होगा आपको साथ में। और यदि ये राजनीति के लिए हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होगा किसी राजनीतिक को। मुद्दा तो जातियां रही हैं, वोट के आधार पर अगर हम बात करें या किसी भी आधार पर बात करें तो राजनीतिक पार्टियां तो जातियों को साथ देती ही हैं। तो जातिगत जनगणना कई प्रदेश करवा चुके हैं, ना उनके आंकड़े आए हैं ना कुछ है। मुझे तो ये लग रहा है कि केंद्र सरकार ने भी, जो विपक्षी दल हैं जिस राज्य में सरकार में हैं, उनके दबाव में या पॉलिटिकल किसी उसमें उन्होंने निर्णय लिया है। यदि इसमें वास्तव में पिछड़े वर्ग को लाभ होगा और जो गरीब हैं उनको लाभ होगा तो इसका स्वागत करते हैं। वरना आपस में भेदभाव और बढ़ेगा कि हम इतने % हैं, हमें ये दो। अगली मांग यही होगी कि हम 40% हैं तो हमें आरक्षण इतना चाहिए। तो ये समाज के लिए नुकसानदेह ना हो, इसका ध्यान विशेष तौर पर रखना होगा। बस यही कहना है। सामाजिक बदलाव की संभावना लगती है कुछ? अब पॉजिटिव क्या मुझे नहीं लगता कि क्या बदलाव होगा इसमें या क्या सोचें इनकी। मुझे तो लगता है कि इसमें राजनीति होगी और आगे जाके आपस में वैमनस्य पैदा ना हो, ये डर है। ये नहीं होना चाहिए। यदि समाज में वैमनस्यता ना फैले इन निर्णयों की वजह से, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा इनको। और आर्थिक पहलू तो है ही महत्वपूर्ण। आप जातिगत जनगणना करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? लाभ के लिए ना, कि किस जात के कितने लोग हैं, उनको कितना लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके बात वो आरक्षण पर ही पहुंचनी है। तो वो सब ध्यान रखना होगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आरक्षण का फायदा है उसमें एक आर्थिक बिंदु भी, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए। और भी लोग हैं। सर, आप क्या कहेंगे? अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें तो लंबे समय से इसकी बात होती रही है, कई बार मांग भी उठी, अब आखिरकार ये होने जा रहा है। देखिए, राजनीतिक मुद्दे को हम बीच में नहीं लाते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जातियाँ आज से नहीं, बहुत पहले से, पुरातन काल से रही हैं। और हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण बनाए गए हैं उस हिसाब से जाति का वर्णन उसमें किया गया है। सभी पुराणों में लेख है इसका और सभी हिंदू धर्म में उसमें लेख है। और बाकी हिंदू धर्म के अलावा जो धर्म है उनकी जातियों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से 4 वर्ण होते हैं, 4 प्रकार की जातियाँ उसमें होती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका वर्गीकरण होना जरूरी है, लेकिन इसको राजनीतिक रूप में उपयोग ना किया जाए। SC, ST, OBC जनरल अभी उसी तरीके से वर्गीकरण मानेंगे जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल उसी हिसाब से वर्गीकरण होगा। उसके बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाए, चाहे कहीं से दी जाए, राजनीतिक रूप से ही दिया जाएगा, लेकिन इसका वर्गीकरण होना जरूरी है। बगैर इसका दुरुपयोग किए तो बहुत बढ़िया है ये। और नहीं तो हमारा हिंदू धर्म जो है उसके हिसाब से विचलित हो जाएगा। जो पिछड़ी जातियां हैं, और बार बार एक बात ये कही जाती है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात मैंने बहुत सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो ऐसा संभव होगा क्या कि आबादी के अनुसार फिर उनको ज़्यादा लाभ मिले किसी एक वर्ग को, चाहे वो OBC हो या फिर ST हो या फिर अन्य वर्ग हो? वो जिस जाति के हों, लेकिन अगर आर्थिक रूप से सक्षम है और बढ़िया तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है देने की। अब जैसे कोई आदिवासी है या शेड्यूल कास्ट है, उसमें अगर कोई सरकारी ओहदे पहुंच जाता है, IPS, IAS, जो भी अच्छे बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन उनके बच्चों को जो आरक्षण मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं वो, उनको कतई ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाए और आरक्षण वाला मुद्दा हमेशा ख़त्म किया जाए। जाति के आधार पर न दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से दिया जाए। जो वास्तव में कमज़ोर है उनको हम आगे बढ़ाने के लिए, हम ये नहीं कहते हम जाति के आधार पर अगर कोई निम्न वर्ग का आगे अच्छे ऊंचे पद पर पहुँच गया तो उसका हमें नुकसान होगा या उससे कोई वो होगा, कतई वो नहीं है। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना चाहिए आवश्यक रूप से कि उनको आरक्षण न दिया जाए जो आर्थिक रूप से मजबूत है, चाहे भले ही कितनी निम्न जाति का हो। आर्थिक रूप से आरक्षण की सिफारिश जो है वो तमाम लोग कर रहे हैं। इनका मानना है कि आर्थिक रूप से आरक्षण ज़्यादा जरूरी है, लेकिन कई बार जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो चुनावों के वक्त आरक्षण की बात ज़्यादा होने लगती है। क्या इस बार भी वही तो नहीं है कि चुनाव नज़दीक है?
बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ स्टेट में चुनाव हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है और इसीलिए निर्णय लिया गया है और हर पार्टी अपना वोट बैंक साधने के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम करते हैं। तो मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अच्छा, तो देखिए राजनीतिक पार्टियां जब आरक्षण और जातिगत जनगणना पर बात करती हैं तो लोगों के मन में कई संशय होता है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक आर्थिक जो मजबूती की बात है, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उस बिंदु को भी ध्यान में रखकर ये जो तमाम चीजें हैं वो की जाएं। ये भोपाल के आम लोगों की राय है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। जातिगत जनगणना पर ग्वालियर के लोगों से एनडीटीवी संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। लंबे समय से देश में जाति जनगणना कराए जाने की मांग चल रही थी। इसको लेकर तमाम सारे आंदोलन भी होते रहे थे। आज केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। हम ग्वालियर के कुछ लोगों के बीच में हैं, जानते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ना वाला है। धर्मेंद्र जी बताइए क्या क्या आज इसकी। देखिए, आज जिस प्रकार से केंद्र की सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला जो जाति गणना का लिया गया, निश्चित ही जो 1931 के बाद एक फिर दोबारा जो यूपीए सरकार नहीं कर पाई, वो आज केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक फैसला करते हुए पिछड़ों के हित में जाति गणना का काम करने का एक फैसला लिया है। ये बहुत ही सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इसके लिए जो लगातार जिस प्रकार से न्यायालयों के माध्यम से और तमाम सारे राजनीतिक दर्श को देखते हुए हमेशा ये बात कही जाती थी कि पिछड़ों की हिस्सेदारी कितनी है। आज जब 1931 के बाद जब 52% आबादी पिछड़ों की बताई गई थी, अगर इस जातिगत जनगणना की बात कही जाए तो आज जाति गणना कराई जाती है, तो इससे ये दिखाई देगा कि आज कितने साधन इस जगह पर है, किन किन समुदायों को मिल चुके हैं और कितने लोग वंचित हैं। आज पूरे केंद्र सरकार के लिए जिस काम को आज केंद्र की सरकार ने जो करके दिखाया, ये पूर्ण रूप से जो लगातार ओबीसी महासभा उनके क्रांतिकारी साथियों ने इस लड़ाई को लड़ा और सामाजिक न्याय के नेताओं ने, जो विपक्ष के नेताओं ने इस लड़ाई को मांग करते हुए पूरे देश के अंदर चलाया था। आज केंद्र की सरकार ने उनको माना। ये तो आज केंद्र की सरकार ने उसको माना, कुछ और लोग भी हैं। बताइए इससे क्या राजनीति में क्या फर्क पड़ने वाला है? राजनीति में क्लियर मालूम पड़ेगा कौन से वोट किधर जा रहा है, क्या नहीं, वो स्थिति सब क्लियर हो जाएगी और वोट साधने को भी आपको टाइम मिलेगा, वोट साध सकता है। और एक तरह से ये समाज के लिए अच्छा भी किया है, क्योंकि समाज में हर तरह का गरीब आदमी है, उसको तो भला हो ही नहीं पा रहा था और बीजेपी सरकार ने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अच्छा, देखिए इसमें सामाजिक परिवर्तन भी आएंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिव सिंह है। तो शिव सिंह जी बताइए कि ये जो फैसला लिया गया है इससे सामाजिक स्तर पर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, जो सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया वो तारीफ काबिल है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जिसे जो हिस्सेदारी है वो सरकार ने पहचाना कि किसको कितना का अधिकार मिलना चाहिए और उन्होंने ये निर्णय लिया है तो अच्छा लिया है। तो देखिए ज्यादातर लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोमेश है। अच्छा सोमेश, बताओ कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है इससे क्या परिवर्तन आएगा समाज में? देखिए, परिवर्तन ये सरकार के फैसले की बात करें तो सरकार ने तो कई सारे फैसले लिए थे, जैसे चाहे बेरोजगारी की बात करें कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, चाहे उन्होंने बात करी थी कि हम काला धन लेके आएंगे, जीएसटी भी थी, कई सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने जमीनी हकीकत कुछ नहीं थी। अब देखना ही होगा कि ये सिर्फ कांग्रेस को मुद्दा विहीन करना चाह रहे थे, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में काफी दिनों से ये मुद्दा उठ रहा था कि जातिगत जनगणना की जाए, लेकिन वाकई में देखने वाली बात ये रहेगी ये जमीन पर कितना होता है। बिल्कुल, जमीन पर कितना उतरेगा। हमारे साथ आप ब्राह्मण समाज से भी है, बता क्या नाम है आपका? अजय शर्मा नाम है मेरा। अच्छा राजेश जी बताइए, अजय शर्मा जी बताइए कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है जाति जनगणना कराने का, उसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फैसला लिया गया है। तो ये बहुत सराहनीय है। लोगों को इसके लिए आगे और बढ़ चढ़ कर आना चाहिए कि ये मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, बहुत सही है। बिल्कुल, तो देखिए ज्यादातर लोग हैं, सभी ज्यादातर क्या कहेंगे, अभी जो जितने भी लोग हैं रैंडमली हमने जिनसे बात की है वो सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनको लगता है कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से पिछड़े वर्ग के जीवन में बदलाव आएगा और इससे ये भी पता चलेगा कि कितनी आबादी किस जाति की है और उसके आधार पर नीतियां बनेंगी। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी।
वहीं जातिगत जनगणना पर रायपुर के वकीलों से रायपुर संवाददाता ने खास बातचीत की है। उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। देश में लंबे समय से इस बात की बहस चल रही थी कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार चुनाव के पहले देश में जातिगत जनगणना होगी। तो इसको लेकर राजधानी रायपुर के लोग क्या सोचते हैं, तो हम सबसे पहले पहुंचे हैं वकीलों के बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बुद्धिजीवी वर्गों में से एक वकीलों का वर्ग होता है, उनकी एक अपनी समझ होती है। तो ये जातिगत जनगणना को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भगवान जी, क्या लगता है इस फैसले से ये राजनीतिक फैसला है या वाकई इसमें समाज में बदलाव आएगा? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और विपक्ष लगातार इस मांग को लेकर के हमेशा सरकार को भी घेरता रहा इस मामले में। और देश की जनता जो बहुसंख्य समाज है वो भी चाहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। वास्तव में जो इस देश में रहने वाले जो बहुसंख्य समाज है, जो गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनकी जो भागीदारी है वो सत्ता पे हो, सरकार में हो, समाज के जो हमारी सरकार के जो संसाधन है उस पर होनी चाहिए। जिस निर्णय सही है, मतलब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, नरेंद्र मोदी जी ने, हम उनका स्वागत करते हैं और तत्काल इस जो आदेश को या जो घोषणा इन्होंने किया उसको करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ नीतिगत तरीके से जाति जनगणना इस देश में हो, ताकि हर एक व्यक्ति को उसका हक और अधिकार इस देश में, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, सामान्य हो, उनका हक उनके अनुसार मिलना चाहिए, उनके जनगणना के अनुसार मिलना चाहिए। जब जातिगत जनगणना की बात हो रही थी तो कई सारे लोग ऐसे कह रहे थे ये समाज को तोड़ने की बात है। आपको क्या लगता है ये फैसला? ये समाज को तोड़ने की बात नहीं है, सबके साथ न्याय होगा जाति जनगणना में। और मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया वो बहुत अच्छा किया है, होना चाहिए जाति जनगणना। सर, इससे क्या फायदे क्या नुकसान आपको लगता है? फ़ायदा तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। एक दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि एक समाज का अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उसको बार बार मौका मिलेगा, और जो पिछड़े जो हैं, नीचे स्तर पे जिनका आगे का विकास होना चाहिए, उनका विकास रुक जाएगा। और वो ये चाहेगा कि मेरे जो हैं वो वहीं के वहीं रहे, मैं आगे बढ़ता रहूं, मेरा परिवार आगे बढ़ता रहे। तो परिवारवाद को भी रोकना बहुत ज़रूरी है। जातिवाद गणना तो आप करवा रहे हो, करवाना भी चाहिए, लेकिन इस बात का भी उस पर ख्याल रखना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को उसका लाभ ना मिल सके। अगर लाभ मिलता है तो सारे लोगों को लाभ मिले। समाज का नीचे वर्ग का तबका जो है, वो नीचे लेवल के तबके के उस व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर एक मजदूर का बेटा अगर कलेक्टर बनेगा तो निश्चित तौर पर वो समाज आगे बढ़ेगा। ये अगर उद्देश्य को लेकर के अगर जाति की जनगणना की बात अगर की जा रही है सरकार के द्वारा, तो उसको हमको स्वागत करना चाहिए। क्या आपका क्या नाम? जी, मैं प्रदीप साहू। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी को जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि सचमुच ये जो अंतिम छोर में जो रहने वाला जो व्यक्ति है, जो पिछड़े हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग के लोग हो, जो लोग को सचमुच एक पहचान की ज़रूरत है, जिस जाति जनगणना से उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और उनका विकास होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट सुनील जदू है। क्या लगता है आपको? इससे अच्छा है, अच्छी बात है। उससे क्या होगा, जो शैक्षणिक संस्था हैं जो उसमें कम जो कोचिंग लेके, प्राइवेट कोचिंग लेके जो पढ़ाई करते हैं और अच्छे अच्छे नंबर लेके आते हैं, तो जब ये आरक्षण होगा तो उस जनगणना की बात है, अभी तो आरक्षण की बात है। जनगणना ही से तो फिर आरक्षण उसमें आएगा, तो जो वो आगे के लिए जब आगे देखा जाएगा तो उसमें जो गरीब तबके के हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं बहुत, वहाँ पे उनको जब वो आरक्षण मिलेगा बड़े बड़ी संस्थाओं में, और उनका जब भागीदारी बढ़ेगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। क्या नाम है सर? अजय जोशी। क्या लग रहा है जोशी जी, इस फैसले से पता चल जाएगा कि किसकी कितनी जाति है? तो ये देर आए दुरुस्त आए। विपक्ष के द्वारा ये लगातार मांग की गई थी, वर्तमान सरकार ने उसमें भले देर से ही सही लेकिन डिसीजन तो लिया, इसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि जाति जनगणना तो होनी चाहिए, साथ साथ उनको वो बेनिफिट भी मिलना चाहिए आगे जाके। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम जाति जनगणना कर दिए और उसके बाद जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिले। आपको ये राजनीतिक स्टैंड बयान तो नहीं लगता कि राजनीति, क्योंकि पहले विपक्ष मांग कर रहा था, राहुल गांधी मांग कर रहे थे, अब उस मांग को मान लिया गया? डेफिनेटली ये देखा जाए तो एक प्रकार से राहुल गांधी जी की मांग थी ये। राहुल गांधी जी ने इसको, उस मुद्दे को उठाया था और उस समय सत्ता पक्षधारी ने
उसके विरोध में बहुत सारी चीज़ें बोली थी। अब वो उनका काम कर रहे हैं, मतलब विपक्ष की बात मान तो लिए हैं, चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ये तो। देश में जातिगत जनगणना की जो लंबे समय से बहस थी, अब हो सकता है आने वाले वक्त में जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना की बात कही है। ऐसे में रायपुर के जो वकील हैं, लगभग सभी का ये कहना है कि ये फैसला अच्छा फैसला है। लोगों की जनसंख्या पता चलेगी, उसके अनुसार जो सरकारी योजनाएं हैं उन तमाम चीज़ों को बनाने में आसानी होगी और उसके लाभ उस वर्ग तक पहुंच पाएंगे। कैमरा पर्सन परवीन साहब के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। मोदी कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी। इसी को लेकर संवाददाता साजिद खान ने लोगों के बीच जाकर जातिगत जनगणना को लेकर उनकी राय ली। लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। गिनी जाएगी जाति। मोदी सरकार ने जाति जनगणना को लेकर के एक अहम फैसला कर लिया है कि अब देश में जातिगत जनगणना की जाएगी। और इस वक्त मैं रतलाम में हूँ और तमाम जो यहाँ पर लोग मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार यह क्या कहते हैं। अब ये क्या नाम है आपका? इमरान कुरैशी एडवोकेट। इमरान भाई, मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया है और अहम फैसला है जातिगत जनगणना का, कि अब देश में जातिगत जनगणना होगी, तो क्या लाभ होंगे इसके? लाभ तो क्या है, जातिगत जनगणना से बहुत कुछ लाभ होगा। देश में ये समझने में सबको आसानी होगी कि देश में कौन सी जात समाज के कितने लोग कहाँ कहाँ हैं। जैसा कि अभी देश में वर्तमान में मुद्दा चल रहा है कि बांग्लादेशियों को या फिर जो भी पश्चिम बंगाल है, जो भी जिस जगह के जहाँ स्टेट जिस देश के हैं वहाँ उनको बाहर किया जाए। तो जातिगत जनगणना से यह भी जानने में आसानी होगी सरकार को कि कौन व्यक्ति किस देश का है, कहाँ का है, कौन सी जात का है, कौन सी समाज का और देश में कब से रह रहा है। तो यह जानने में भी कहीं आसानी होगी। कितना कुछ बदल जाएगा जातिगत जनगणना को अगर होती है तो क्या क्या बदलाव होंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए, जातिगत अगर गणना होती है तो उसके दो अलग अलग पहलू है। एक तौर से अच्छा भी है और एक तौर से गलत भी है। अच्छे में ये होगा कि जितनी भी जाति है सब जाति की अलग अलग स्थिति क्लियर हो जाएगी, किस जाति के कितने लोग हैं और उनको किस हिसाब से आरक्षण भी मिलेगा। अब दूसरी बात, अगर अपन नेगेटिव वे में जाते हैं तो इस तरह से जाति की अगर गणना कराएंगे तो लोग आपस में मिलेंगे नहीं, बढ़ जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे, कोई इस जाति का हो जाएगा, कुछ उस जाति का हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो है हम हिंदुस्तानी कहलाए, बस खाली जाति के बीच में हमें बंटना नहीं, हमें बस हिंदुस्तानी कहलाना। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही है इन्होंने कि जाति में इंसान को नहीं बंटना चाहिए, सबको हिंदुस्तानी ही कह के जाना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? भंवरलाल पासी। भंवरलाल जी, मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला करा है जातिगत जनगणना को लेकर, आपको क्या लगता है इसके? क्योंकि जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो कई राजनीतिक दल की बात आ जाती है, तो एक राजनीतिक दल को लेकर के ऐसा क्या लगता है आपको, क्या सोच रहे हैं? सर, जाति जनगणना जो है वो बहुत सही मानता हूँ मैं उस चीज को, क्योंकि जो जातियां अभी कहीं गिनती में ही नहीं है तो उनका परसेंटेज भी बहुत सामने आएगा और सभी को मालूम पड़ेगा और उससे भी राजनीति में काफी खलबली मचेगी। क्या लगता है कौन पार्टियां कुछ विरोध करेंगी या क्या? विरोध तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इसका विरोध कोई पार्टी नहीं करेगी। अब नहीं करेगी जी। तो अचानक से जो है मोदी सरकार का बड़ा फैसला, उस कैबिनेट का फैसला आया है मोदी सरकार की जातिगत जनगणना को लेकर के, तो इसको क्या मानते हैं अचानक से ये फैसला आना? क्या कश्मीर जो मामला हुआ या उसके आसपास से कहीं ऐसा लग रहा है? जी, मुझे तो जो आगामी अगले जो चुनाव है उसके तहत ही ये फैसला लिया गया है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा जान ही लेते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर के इनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? रितेश छिपानी। छिपानी जी, मोदी सरकार का बड़ा फैसला है, आज मोदी कैबिनेट ने जो है फैसला कर दिया है कि देश में जाति जनगणना की जाएगी, वो आप किस नजर से देखते हैं एक आम आदमी के? तो जाति गणना होनी चाहिए सर, सही फैसला है मोदी सरकार का। क्यों होना चाहिए, या अगर होता है तो कितना बदलाव आएगा? नहीं होता है तो बदलाव तो यही कि सबको मालूम तो पड़े कि क्या चीज है और क्या नहीं है, बदलाव तो आएगा उससे सभी के जीवन में। लाभ भी रहेंगे, हानि भी रहेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। सामाजिक तौर पे क्या लगता है कि क्या होगा सामाजिक तौर पे? सामाजिक तौर पे तो अच्छा ही होगा जो भी होगा, और मोदी जी जो फैसला लेते हैं अच्छा ही लेते हैं।
मोदी जी जो फैसला लेते हैं अच्छा लेते हैं। और आप भी मुस्कुरा रहे हैं, खुशी चेहरे पे दिख रही है। तो मोदी सरकार की जब बात होती है, सरकार का जब फैसला है, इस तरह के बड़े फैसले होते हैं, तो अमूमन लोगों के चेहरे पर मुस्कान जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। आपके चेहरे पे मुस्कान है। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जो होना चाहिए वो मोदी सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया है और इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हम आगे इसको देखेंगे। हम जो जातिगत जनगणना है उसे लेकर के तो कांग्रेस हो या दूसरे जो दल हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो तो हमेशा कहती हैं कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और अगर आज जब मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है तो फिर विरोध क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि लोगों की सोच है कि बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग है। ये दिन में लड़ते और रात में एक ही बेंच पे बैठ के आपस में प्लानिंग करते कि सुबह जनता को गुमराह कैसे करना है। तो जनता मात्र गुमराह हो रही है और जनता को गुमराह करा जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, देखिए एक मिलीजुली राय है, लेकिन जो अधिकांश लोग हैं वह मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हैं और बिल्कुल कहते हैं कि जातिगत जनगणना के फायदे हैं। इससे तमाम जो स्थितियां हैं वो साफ हो जाएंगी। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी।